इंडस्ट्री का मतलब है कि यहाँ पे धंधा भी होता है। हाँ। करेक्ट, सिर्फ पैशन नहीं है। हाँ। यस, पैशन की वजह से लोग साथ में आते हैं, लेकिन धंधा करना भी बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री में बाकी लोग की फिल्में देखते हैं तो आपको पता है कि यार इस डायरेक्टर की फिल्म आ रही है, इस एक्टर की फिल्म आ रही है ना, तो ये तो हो गई, और अगर हमको वो मिलता नहीं है तो हमको साल में एक ऐसी फिल्म जो लोगों को हंसा रही है। करेक्ट, सो आई थिंक लोग भूखे हैं जहाँ पे लोग कॉमेडी फिल्म्स थोड़ा कम बना रहे हैं। और यस, देर आर फिल्म्स दैट आर लार्जर देन लाइफ, देर आर फिल्म्स दैट हैव अ लॉट ऑफ एक्शन, there are films like Sayyara which have लॉरेल एंड हार्डी, एबट एंड कस्टेलो, गोविंदा और कादर खान, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और अशोक सरफ, शाहरुख खान और जॉनी लीवर, इन सारे आइकॉनिक एक्टर्स जो जिनकी कॉमिक टाइमिंग एक साथ इतनी इम्पेक्केबल थी, इनका नाम मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आज हमारे साथ है पुलकित सम्राट वरुण शर्मा उर्फ हनी चूचा उर्फ राहु केतु। वाह, वेलकम टू टेली चक्कर। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू यार। एक आपने मिस कर दिया, मुन्ना भाई सर्किट। हाँ करेक्ट, संजय दर्शन वारसी, संजय बिल्कुल। नहीं, but to take the name, take our name in this list, it means a lot. Thank you so much. मैं आप दोनों का नाम इसलिए ले रहा क्योंकि एक शॉर्ट स्पैन में, खास करके एक फ्रेंचाइज से आप लोग ने वो कर दिखाया कि भाई आप दोनों एक साथ, आप लोग अकेले आते हो तो लोगों को मजा आता है, लेकिन एक साथ जब आप दोनों आते हो तो लोगों का मजा दुगना 4 गुना ज्यादा होता है। थैंक यू यार, थैंक यू मेरे भाई। बट दैट इज अ थिंग। अभी आप लोग आ रहे हैं राहु केतु के साथ। यस, जब व्हेन यू आर डूइंग अ मूवी, ऑब्वियसली आप लोग उस मूवी पे फोकस करते हो एंड यू ऑल वांट टू हैव अ लॉट ऑफ फन। कॉमेडी फिल्म है तो फिर शूट करते वक्त भी फन माहौल होना चाहिए सेट पे, और आप लोग चाहते हो कि थिएटर में भी लोगों को बहुत ढेर सारा मजा आना चाहिए। लेकिन एक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, बिकॉज यू नो कि अगर ऑडियंस आ रही है तो वो फुकरे की पुल है, हनी चूचा का पुल है, तो यू ऑल थिंक सो यू ऑल हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई हमें ऑडियंस को वैसे कुछ देना चाहिए कि उनको या तो वो याद आना चाहिए कि उससे भी ज्यादा मजा आना चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक एक जिस तरह से आपने बोला, एंड थैंक यू, आपने ये चीज़ बोली क्योंकि हम ही ये बोलते रहते हैं, एंड सो थैंक यू फॉर दैट। आई थिंक बिल्कुल फुकरे ने हम, मेरे को और पुलकित को एंड तमाम पूरी टीम को फॉर दैट मैटर बहुत 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 प्यार दिया है। एक कल्ट स्टेटस कह लीजिए, या फिर एक ऐसी फिल्म जिसमें जो किरदार थे वो आपके परिवार का हिस्सा बन गए, आपके ग्रुप का हिस्सा बन गए, एंड वो सेम किरदार 3 बार करना है, 3 बार विद द ग्रेस ऑफ गॉड, इतने खूबसूरती के साथ, इतने सक्सेसफुल बॉक्स ऑफिस नंबर्स। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उससे ये झलकता है कि कितने लोगों ने सिनेमा में जाके वो फिल्म देखी है, एंड आई थिंक उसने बहुत कुछ दिया है। एंड ऑब्वियसली भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन है अब लोगों की, यार ये साथ में आ रहे हैं तो कुछ धमाल होना चाहिए, साथ में आ रहे हैं तो मस्ती होनी चाहिए, कि मम्मी हमें ना इनको देखने जाना है क्योंकि यार मज़ा आएगा, यू नो अभी पेपर ख़त्म करके आया हूँ, मुझे लाइट फील करना है तो मैं इनकी ना पिक्चर देख के आती हूँ। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है, हमारा एम वही है कि हम जो एक एक्सपेक्टेशन सेट है, हमारा एम है कि हम उससे बेटर, उससे बड़ा, उससे ज़्यादा एंटरटेनिंग, उससे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ अपने लोगों तक पहुंचा सके, एंड बेयर मिनिमम जो वो एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं ना वो तो फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि अगर उसे नीचे हुआ तो भाई बहुत डांट पड़ेगी। तो क्योंकि जो सब लोग भोली पंजाबन बन जाएंगे। बिल्कुल, आई थिंक क्योंकि जो रिश्ता होता है एंड जो एक यू नो इफ़ यू लाइक समथिंग, इफ़ यू, बिकॉज हम भी ऑडियंस है, हम भी फिल्में देखते हैं, हम पूरे दुनिया में बाकी लोगों की फिल्में देखते हैं, अपनी इंडस्ट्री में बाकी लोगों की फिल्में देखते हैं, तो आपको पता है कि यार इस डायरेक्टर की फिल्म आ रही है, इस एक्टर की फिल्म आ रही है ना, तो ये तो हो गई, और अगर हमको वो मिलता नहीं है तो हमको बहुत बुरा लगता है। तो आई थिंक, और हमको वो मिलता है या उससे ज़्यादा मिलता है, हमें लगता है भाई ये तो बहुत ही सही था। तो आई थिंक अब गेम थोड़ा मतलब पासा इस साइड हल्का सा पलटा है उस सेंस में, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फील करते हैं, हम होप करते हैं कि राहु केतु में भी लोगों को जितना फुकरे फ्रेंचाइज में मज़ा आया था, राहु केतु में भी उतना ही मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने और पुलकित ने फिल्म देखी है, एंड हमें लगता है, हमारा मानना है कि लोगों को उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। जी, लग तो वही रहा है, क्योंकि ट्रेलर मैंने देख लिया, और ट्रेलर देखते ही मुझे ऐसी फिल्मों की याद आई जिससे यू नो कॉलेज के ज़माने में मुझे बहुत मज़ा आता था। धमाल की याद आई, ढोल की याद आई, माला माल वीकली की याद आई। एंड द थिंग इज दीज कॉमेडीज, आई वुड कॉल देम सिली कॉमेडीज, बट उनको डिमीन करने के लिए नहीं, सिली कॉमेडी बनाने के लिए भी बहुत दिमाग लगता है कि लोगों को लगे नहीं कि भाई ये लोग कुछ भी बना रहे हैं, सिलीपन में उनको मज़ा आ रहा है। Obviously, Fukre is also that franchise. So, do you think so? Ki this kind of movie, you know, after doing that, it is a zone A. It is a zone that people are not exploring a lot, and kahin na kahin with Fukre and with Rahu Ketu, people are getting a dose को जो बहुत पहले बहुत ज़्यादा आती थी ये कॉमेडीज। यार अगर मैं आपसे कहूँ पिछले
2 साल में प्लीज नेम सम गुड सक्सेसफुल कॉमेडी आई फिल्म्स. कैन ओनली थिंक ऑफ वन जो लास्ट ईयर आई थी, मड़गांव एक्सप्रेस. That's it, Yes. right? Apart from that, there is nothing. साल में Yes. एक ऐसी फिल्म जो लोगों को हंसा रही है, correct? So I think लोग भूखे हैं हंसने के लिए. There is a huge vacuum जहाँ पे लोग कॉमेडी फिल्म्स थोड़ा कम बना रहे हैं. और yes, there are films that are larger than life. There are films that have a lot of action. There are films like Sayyara which have amazing love stories coming in, great music coming in. बट कॉमेडी का थोड़ा सा लैक है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम दोनों जब भी आते हैं साथ में एक बढ़िया कॉमेडी लेके आते हैं. और इस बार भी हमारी कोशिश यही रही है कि, एंड स्पेशली विपुल की कोशिश ये रही है, जैसे आपने कहा कि यू नो देयर आर फिल्म्स दैट यू कॉल इन द जॉनर ऑफ सिली कॉमेडी, बट मैं ये कहूँगा आपने अभी तक विपुल विक की फिल्म नहीं देखी है. नहीं देखी मैंने. विपुल विक की कॉमेडी नहीं देखी है. His film is the kind of comedy जिसे आप थिएटर में एंजॉय करेंगे and then it lingers on with you when you go back home. So there is a So We it like has to a call soul. it, yeah, we like to call it it's a comedy, but we also like to call it a thoughtful comedy. Oh, wow. You know, it's like there's a beautiful thought, there's a beautiful thread in the film. हंसते खेलते एक thought कन्वे करने की कोशिश करी है. एंड कुछ ऐसा प्रीची नहीं है, ऐसा मैसेजिंग वैसा नहीं है कि यार बहुत वो आपने जैसे परसीव कर लिया, आपको समझ आ गया, वो तिनका आपके दिमाग में रह गया, तो आपको लगेगा हाँ यार जीवन में नहीं अप्लाई करना चाहिए. तो इट्स लाइक दैट. एंड आप लोग के जीवन में ये कब ऐसा कि आप लोग को लगा कभी कि आज राहु केतु मुझ पे भारी हो गया, कुछ करना पड़ेगा, ये कभी हुआ आप लोग के साथ? यार मैं इतना ज़्यादा कभी इसमें घुसा नहीं, बट जब मैं राहु केतु के बारे में और पढ़ना शुरू किया और जानना शुरू किया, आफ्टर आई गॉट द नरेशन एंड वी अग्रीड टू डू दिस टुगेदर, तब ये समझ में आया कि लाइफ में हाँ 2-3 बार ऐसे हुआ जब शायद मेरी तबीयत ख़राब थी या मेरे दिमाग में एकदम क्लैरिटी नहीं थी मेरे थॉट्स में. दैट इज़ व्हेन आई कुड जस्ट को रिलेट कि वो उस टाइम पे मतलब मेरा राहु शायद ख़राब था या केतु मुझसे खफा थे, ऐसा कुछ होगा. बिकॉज द मोमेंट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई ओन कर्मास और मेरे खुद के थॉट प्रोसेसेस, मैं पहले पास्ट में बहुत जीता था और फ्यूचर का बहुत स्ट्रेस लेता था. बट मैंने यही सीखा कि जैसे ही आप मोमेंट में जीना स्टार्ट कर देंगे और सच्चे दिल से जिएंगे, ऑनेस्टी के साथ जिएंगे, योर लाइफ इज सॉर्टेड. बाकी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं कि आपको इतना पैसा चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, बट द कोर ऑफ इट इज जस्ट बी अ गुड ह्यूमन. वंस यू आर अ गुड ह्यूमन, बाकी सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी. टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. यस. कभी आपके साथ हुआ? आई थिंक वही है यार, मैं मेरा पर्सनल मानना ये है और विपुल सर का भी जो मानना ये है, जिस तरह से हमने आधारित किया है फिल्म में भी, आप कुछ भी काम करने जा रहे होते हो ना, आपके अंदर की आवाज़ आपको बताती है कि यार हाँ ये करना चाहिए, ये अच्छे होगा. correct. या फिर अरे ना कर यार वरुण, पता नहीं यार फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन नहीं कर लेता हूँ. वो सबकॉन्शियस वॉइस कह लीजिए, वो आप इनर वॉइस कह लीजिए, वो आप कुछ भी उसको समझ लीजिए. हमारा मानना है कि वो आपके राहु केतु हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. एंड यू नो, अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हैं और अगर वो कर्म आपका सही नहीं होता तो उतना ही आपको दंड मिलता है, वो किसी भी इफेक्ट में मिल सकता है. एंड अगर आप वो सुन लेते हैं और उस चीज़ प्रक्रिया को सही कर्मों के साथ करते हैं तो उतना ही उसका रिवॉर्ड उतना मिलता है. तो हम हमेशा डरते हैं राहु केतु से. हमारा मानना ये है कि आपको डरना नहीं चाहिए, वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं. एंड अगर आप अपने जीवन में सारी चीज़ें एक सच्चे दिल और सच्चे दिमाग के साथ करेंगे एंड शिद्दत के साथ करेंगे तो उसका तो मतलब रिवॉर्ड का तो कोई अंत ही नहीं है. Correct. जितना ही खराब करोगे तो दंड का भी उतना अंत नहीं है. So, अभी जो आपने बात थोड़ी देर पहले कही थी इंटरव्यू में कि लोग कॉमेडी फिल्में बहुत कम बना रहे हैं, इट्स लाइक ऑलमोस्ट कि द इंडस्ट्री हैज फॉरगॉटन टू लाफ. डोंट नो व्हाई. नहीं, सी ऑल्सो सी इंडस्ट्री का मतलब है कि यहाँ पे धंधा भी होता है. हाँ. करेक्ट. सिर्फ पैशन नहीं है. हाँ. यस, पैशन की वजह से लोग साथ में आते हैं, लेकिन धंधा करना भी बहुत ज़रूरी है. सो इट्स ऑब्वियस कि जो चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं, जिसको देखने लोग ज़्यादा आ रहे हैं, जो थिएटर्स भर पा रहे हैं, उस तरह की फिल्में बनाते हैं. एंड इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दैट, अगर एक कॉमेडी फिल्म जो राहु केतु के नाम से है वो बनाने के लिए प्रोड्यूसर्स अग्री करते हैं, जी स्टूडियो अग्री करता है, तो डेफिनेटली उसकी कुछ ना कुछ मार्केट रही होगी. और उन्होंने मार्केट एनालिसिस भी किया. मार्केट आप दोनों हैं. सो मार्केट आप दोनों की जोड़ी है. दैट्स सो काइंड ऑफ यू. बट हाँ, तो मतलब कहने का मतलब यही है कि धंधा करना बहुत ज़रूरी होता है और पैशन को और धंधे को मिलाना वो बैलेंस जरूरी है. बहुत कम लोग कर पाते हैं. एंड हैट्स ऑफ टू
B Life Production and Z Studios backing it up. that they are backing such a beautiful script, such a beautiful story, and इसमें बहुत ढेर सारी fantasy है. You know, fantasy films भी हमारी कंट्री में बहुत कम बनती है. Yes. And this has a lot of fantasy. That's why we say बच्चों को पसंद आएगी और आपके अंदर का भी जो बच्चा है उसको भी ये बहुत पसंद आएगी. ऑल्सो जो ये नैरेटिव बन गई है कि बड़ी फिल्में चल रही है आजकल, छोटी फिल्मों का प्रॉब्लम होता है. मैं कोई डेटा आप लोग को तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी याद दिलाता हूँ. फुकरे जब रिलीज हुई थी उसी दिन पे मैन ऑफ स्टील रिलीज हुई. Correct. फुकरे 2 जब रिलीज हुई थी, एक हफ्ते बाद टाइगर जिंदा है रिलीज हुआ था. करेक्ट. फुकरे 2 हफ्ते बाद 2 हफ्ते. फुकरे 3 जब रिलीज हुई थी, आई थिंक 2 हफ्ते पहले जवान रिलीज हुई थी. Correct. सो इज इट जस्ट योर कि बड़ी फिल्मों से टक्कर लेते Oh, I didn't think that. इज इट जस्ट योर? Correct. अभी राव अभी तो धुरंधर इसका मतलब ये है कि हमारी भी ये राहु केतु ठीक जाएगी. वाह With the grace of God. बिकॉज पीपल आर सेइंग अभी धुरंधर के सामने कोई फिल्म नहीं टिक पा रही है, बट हिस्ट्री इज देयर टू प्रूव इट. बट आई थिंक सर, मैं भाई आपको वही बता रहा हूँ कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मानना ये है, एक अच्छी फिल्म, एक अच्छी कहानी, एक अच्छा पूरा जो पैकेज है एक फिल्म का, वो अपनी ऑडियंस ढूंढ ही लेता है. They can coexist, हमने right? एब्सोल्युटली एक फिल्म थी अभी हाल ही में, one of the biggest blockbusters in terms of box office, the amount of the revenue that it was made in and the amount of box office that film did, which is Lalo. Yes. गुजराती फिल्म. मतलब उसका चौथा हफ्ता कहाँ गया था, पांचवा हफ्ता कहाँ गया था, तीसरा हफ्ता कहाँ गया था. It started off as a very boutique audience it Yes, found, yes. and then it just became Cut the across most, languages and all, वो yes. boutique से इतना बड़ा उसको spread मिला. A good film will find its audience. A good trailer will generate the curiosity amongst few of them or a lot of them, that depends on the trailer. But if the film is good, it will find its audience. Maha Avatar Narsimha, when it came, everyone thought animation in India पता नहीं कैसे होगा. अच्छा, expectation नहीं थी उस फिल्म से, but the way it did, the way it blew up as a fantastic film, so beautiful storytelling, मतलब आप literally you feel it towards the end, right? So a good film will always find its audience, and बड़ा छोटे का नहीं, मतलब मेरा पर्सनल मानना है, ऐसा नहीं होता. कहानी बड़ी और छोटी होती है, और जितनी खूबसूरत और ऑनेस्ट आपकी कहानी होगी उतनी ही वाइडर ऑडियंस उसको मिलेगी. लास्ट क्वेश्चन, जब हनी चूचा साथ में हो तो फिर ये तो पूछना बनता ही है कि फुकरे 4 का क्या सीन है, और इस बार क्या डेफिनेटली भोली पंजाबन आपको पूरी तरह अपनाएगी कि नहीं. We also, like a lot of people out there, are excited for Fukre 4 whenever it happens. We really hope and pray that it happens soon. विपुल सर हमारे आप लोगों को कोई अपडेट नहीं है? मैं वही अभी इसमें विपुल राव केतु में बिजी है और ब्रिक नागजिला में बिजी है, तो एक बार ये आ जाए, वो आ जाए, तो जैसे ही हो जाएगा. तो we really hope, we are also keeping our fingers crossed that Fukre 4 happens very soon है. अली भाई दोबारा इस बार होंगे आप? भाई आई होप कि वो बिल्कुल हो. एंड वो पूरा एक फैमिली है भाई, वो पूरा एक यूनिट है. वो घर का एक आधा बच्चा भी कहीं बाहर चले जाता है स्कूल पढ़ने के लिए, तो उसको छुट्टियों में वापस घर बुला ही लेते हैं. करेक्ट. और आपसे एक सवाल था, क्योंकि एक हफ्ते बाद आपकी फिल्म की एक हफ्ते बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है जो आपके कोस्टार की फिल्म है, और गाना आया था और वो गाने को ढेर सारा प्यार मिला. बहुत. You know what one I'm talking about? संदेश से आते हैं. Have you seen the song? Of course I've seen the song. I'm a huge admirer of Border when it came. Like all the people in India and in the world, as Indians, we are very proud of that film. And Varun obviously is a very dear friend of mine, and the song, the melody which is there, I think it's just so beautiful, and it takes you back to that nostalgic factor when you saw it. And I really wish all the very best to the entire team of Border 2. I'm sure it's going to be a huge success, and all the love to the entire team. Diljit Paji and we've done a film together. Yes, Varun and me have done a film together. Yeah. So I think it's fantastic. Varun के साथ कर ली, दिलजीत पाजी के साथ कर ली. I really hope कि मुझे सनी सर के साथ भी काम करने का मौका मिले. फुकरे 4 में सनी जी, हनी और चूचा के साथ में.
बिल्कुल फिर तो हो जाएगा वहाँ पे पंजाबी आ गए ओए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आई रियली होप यार कि बॉर्डर 2 आल्सो डज रियली रियली वेल राहु केतु पे और बॉर्डर 2 पे और 2026 की हर एक फिल्म पे बनी रहे, बिकॉज जितनी फिल्में आएंगी जितना लोग एंटरटेन होंगे उतना भरोसा, और क्योंकि बहुत भरोसे के साथ ऑडियंस सिनेमा घरों में जाती है और जब वो भरोसा फुलफिल होता है तो बहुत कंटेंटमेंट के साथ वापस घर जाती है, हंसते खेलते। सो आई रियली होप कि जितनी भी तमाम ऑडियंस है 2026 में जो सिनेमा में जा रही है वो कंटेंट होके वापस अपने घर जाए। बस यही हम चाहते हैं कि बॉर्डर 2 बहुत अच्छे से चले और उस बॉर्डर पे राहु केतु टिका रहे। अरे थैंक यू सो मच। थैंक यू।